हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डो प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमारी डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है। उसका सबसे मेन रीज़न है लो ऑफ डिमांड। लो ऑफ डिमांड इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। लो ऑफ डिमांड सबसे बड़ा कारण है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड आने का। लो ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगर प्राइस बढ़ जाएगा उस कमोडिटी का तो हम उसी कमोडिटी की कम डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो लो ऑफ डिमांड सबसे बड़ा रीज़न है हमारे डिमांड कर्व के डाउनवर्ड होने का। हमारी डिमांड कर्व हमें नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड आती है। जब हमारा प्राइस P था तो डिमांड थी Q। जब हमारा प्राइस बढ़ गया, P1 हो गया, तो डिमांड हमारी Q1 होगी। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, तो इससे क्या है, जो डिमांड कर्व हमारी डाउनवर्ड आ रही है। तो लो ऑफ डिमांड ही सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड आने का। और भी ऐसे बहुत सी रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड होती है, जैसे न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर की वजह से भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नया कंज्यूमर है, वो मार्केट में गया, उसे मार्केट में कोई बैग खरीदना था। मार्केट में गया बैग लेने के लिए, एक शॉप पर गया, उसको एक बैग पसंद आ गया। वहाँ पर उस बैग का प्राइस था 500 रुपीज़। उसने सोचा कि मैं एक दो शॉप पर और ट्राई करूँ, तो वो बैग खरीदने के लिए दूसरी शॉप पर गया। नेक्स्ट शॉप पर बिल्कुल सेम बैग 600 रुपीज़ का मिल रहा था। सेम बैग है, सेम क्वालिटी है, फिर भी प्राइस में डिफरेंस था। एक शॉप पर वो 500 रुपये का मिल रहा था और दूसरी शॉप पर वो 600 रुपये का मिल रहा था। तो जो नया कंज्यूमर है वो किसकी तरफ, कौन सा बैग लेगा, किसकी शॉप से लेगा, जहाँ पर उसे 500 का मिल रहा है, 600 वाला नहीं लेगा। तो मतलब यहाँ पर हम उसको प्राइस से रिलेट करेंगे, तो जहाँ पर प्राइस उसको कम मिला वही डिमांड बढ़ गई। जहाँ प्राइस ज़्यादा था तो वहाँ उसकी डिमांड नहीं थी, और जहाँ प्राइस कम हुआ वहीं उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड कब जो हमारी सबसे नीचे जाती है उसका एक ही रीज़न है प्राइस और डिमांड। अब जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे, वो सारे कहीं ना कहीं प्राइस से रिलेट करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगी। जैसे कि न्यू कंज्यूमर भी प्राइस से ही रिलेट हुआ कि जहाँ पर उसको प्राइस कम मिल रहा था, उसी चीज़ का प्राइस कम में वो चीज़ मिल रही थी, तो वहाँ पर उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, और जहाँ उसका प्राइस ज़्यादा था तो वहाँ उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड आती है। इनकम इफ़ेक्ट जैसे कि मनी इनकम, जो हमारी रियल इनकम या मनी इनकम हम कहते हैं, वो हमारी, मान के चलो कि पहले मनी इनकम हमारी थी 100 रुपीज़, और हम उसमें चॉकलेट ख़रीदते थे। 10 वाली चॉकलेट हमारी कितनी आती थी, 10 चॉकलेट आती थी। मतलब 100 रुपये में हमारी डिमांड कितनी थी, 10 चॉकलेट की। जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई, 150 हो गई, तो हमारी 10 रुपये वाली चॉकलेट की डिमांड कितनी हो गई, 15 चॉकलेट। जहाँ हम 100 रुपये में 10 चॉकलेट खरीद पाते थे, वहाँ हम 150 रुपये में 15 खरीद पाते थे। तो यहाँ पर भी, अब वैसे तो यहाँ पर मनी इनकम का बात है और डिमांड की बात है, पर डिमांड कर्व अगर नीचे जा रही है तो उसका रीज़न क्या होगा, प्राइस और डिमांड। तो हम इस चीज़ को भी प्राइस से रिलेट करेंगे। जैसे हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमें वो चीज़ सस्ती लगने लगती है,
जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें कोई महंगी चीज़ भी सस्ती लगने लगेगी, और जब हमारे पास कोई चीज़ पैसा ही नहीं होगा उस चीज़ को खरीदने के लिए तो 5 रुपये वाली चीज़ भी 50 का दिखने लगती है। तो यहाँ पर भी ये प्राइस का रिलेट है। जब प्राइस हमारा डिक्रीज़ होता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। डिक्रीज़ इसका मतलब यहाँ पर है कि वो डिक्रीज़ नहीं होती, यहाँ पर प्राइस वो 10 रुपये है। यहाँ पर बस 10 रुपये था उस चॉकलेट का, और यहाँ पर भी 10 रुपये है। पर हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से वो चीज़ हमें सस्ती लगने लग गई। सस्ती मतलब कि हमें वो लगता नहीं कि भी हम इतनी महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, तो हमें वो चीज़ 10-10 वाली पे हम 15 चॉकलेट खरीद सकते हैं वहाँ पर। तो ये था इनकम इफेक्ट, जिसकी वजह से डिमांड कर्व स्लो डाउन बढ़ जाती है। एक पॉइंट आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक बहुत सिंपल सा केस है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो उसकी जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। जैसे कि हमने एक चॉकलेट खरीदी जिसका प्राइस 10 रुपये था, तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था 50। हम इन टर्म्स ऑफ वो देख रहे हैं, मतलब कि नंबर्स फॉर्म में लगा लो। हमने फिर वो प्राइस 10 रुपये ही रहा। अब हमने दूसरे दिन वो फिर चॉकलेट खाई तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा कम होगा। जितनी हमने वो पहले दिन पसंद आई थी उतनी हमें अगले दिन नहीं पसंद आई, क्योंकि उसका टेस्ट हम कर चुके थे। फिर हमने अगले दिन फिर परचेज़ की, फिर उसका सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। फिर हमने नेक्स्ट डे फिर परचेज़ की, फिर और कम हो गया। करते करते वो सेटिस्फेक्शन 10 रुपये तक आ गया। और अगर हमने नेक्स्ट डे और परचेज़ की वो चॉकलेट तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो 0 तक पहुंच जाएगा। मतलब हमें उससे कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, वो खाए ना खाए बराबर हो जाएगा। पर अगर नेक्स्ट डे उसका प्राइस कम होकर 5 रुपीज़ आ गया उसी चॉकलेट का, 10 रुपये वाले का, तो हम सोचेंगे कि चल 10 रुपये में मिल रही थी तो हम उसको खरीदना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उससे उब चुके हैं। पर वो अगर चीज़ 5 रुपये की होगी तो हम सोचेंगे चल खरीद ले, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उतना तो नहीं रहेगा जितना शुरू में था। पर यह है कि उसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी। शायद अगर वो 10 रुपये रहता तो हम उसको नेक्स्ट डे ना खरीदते, पर उसका जो प्राइस कम होगा उसकी वजह से हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी। प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। अगर उसका प्राइस कम ना होता, अगर उसका प्राइस 10 रुपये ही रहता तो शायद हम उसको नेक्स्ट डे ना खरीदते, क्योंकि हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अब नहीं मिलता जो हमें शुरू में मिलता था। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मेन कंसेप्ट यही है कि जैसे जैसे हम उस कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा कम हो जाता है। पर अगर उसका प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो हमें लगता है कि फिर हम शायद उसको परचेज़ कर लें। जैसे कि इसका प्राइस जैसे 5 रुपये हो गया तो हमने उसको परचेज़ कर लिया। उसके जो सेटिस्फेक्शन में 8 में मिल रहा था, जो शुरू में 50 रुपये था। उससे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला हमारा कम तो हो गया, पर हमने उसको नेक्स्ट डे परचेज़ कर लिया। प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। अगर उसका प्राइस 10 रुपये ही रहता तो शायद उसकी डिमांड 0 हो जाती, तो हम उसको ना परचेज़ करते। ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम पहले भी कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने वहाँ पर किया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो कि जहाँ पर हमें ऑप्शन होता है कि हम दोनों में से कोई भी एक चीज़ परचेज़ कर सकते हैं या फिर एक चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ लिया था टी एंड कॉफ़ी, कि या तो हम अगर टी नहीं मिलेगी तो हम कॉफ़ी को कंज्यूम कर लेंगे, तो कॉफ़ी को परचेज़ कर लेंगे, और अगर कॉफ़ी नहीं मिली तो हमें टी को परचेज़ कर लेंगे। सेम केस यहाँ है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कि प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड डिमांड ऑफ कॉफ़ी। जैसे ही टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं वैसे। तो यहाँ पर वही केस आता है कि जैसे ही टी का प्राइस इंक्रीज़ होगा वैसे ही टी की डिमांड कम हो जाएगी। वही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है तो वहाँ पर डिमांड कर्व डाउनवर्ड आएगी। छोटा सा टॉपिक और है इसके बाद एक
लीनियर डिमांड फंक्शन मीन्स कि किसी भी पॉइंट पर हम डिमांड निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें कोई प्राइस गिवन हो और हम किसी भी पॉइंट पर हमें डिमांड निकालने के लिए कहा जाए कि यहाँ पर कितनी डिमांड आएगी, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डिमांड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है क्यू डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी पी एक्स। यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आया है? माइनस का साइन इसका मतलब कि प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा ही इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। इसकी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आया है। क्यू डी एक्स इज इक्वल टू, क्यू डी एक्स मतलब क्वान्टिटी डिमांड फॉर गुड एक्स। ए का मतलब है कि डिमांड फॉर एक्स व्हेन प्राइस इज जीरो। जब प्राइस जीरो हो तो उस एक्स की कितनी डिमांड आएगी। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि ए की 100 यूनिट्स डिमांड है जब प्राइस कितना है, जीरो है। बी स्लोप जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, और पी एक्स उस प्राइस ऑफ गुड्स। हम मान के चल रहे हैं कि 100 यूनिट्स जब प्राइस ज़ीरो है, स्लोप हमें गिवन है 5, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, और हमें उस कमोडिटी का प्राइस दे रखा है पी ऑफ एक्स, हमें गिवन है उस टाइम 15 रुपीज़। फॉर्मूला है क्यू डी एक्स इज इक्वल टू ए, उस एक्स कमोडिटी की डिमांड जब प्राइस ज़ीरो है, माइनस बी स्लोप जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, पी एक्स प्राइस ऑफ अ गुड्स। तो हमें यहाँ पर 15 रुपये के ऊपर डिमांड निकालनी जब 100 यूनिट्स गिवन हो और स्लोप हमें 5 गिवन हो। तो फॉर्मूला है क्यू डी एक्स इज इक्वल टू ए मतलब 100 माइनस स्लोप गिवन है 5, पी एक्स 15 रुपीज़। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 15, 5 ज़ा 75, कितना निकल के आ गया ये 25। मतलब कि 15 रुपये के प्राइस के ऊपर कितनी डिमांड होगी, 25 की डिमांड होगी। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डिमांड निकाल सकते हैं जब हमें स्लोप गिवन हो और डिमांड गिवन हो, डिमांड ऑफ एक्स गिवन हो जब प्राइस ज़ीरो हो और हमें पी एक्स गिवन हो।